नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी इस इंडिया अलायंस से इतना डरने लगे कि उन्हें आजकल इंडिया शब्द से ही चिढ़ हो गई है। और ये चिढ़ इतनी ज़्यादा है, इस चिढ़ की इंतहा ये है कि मोदी जी के लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, भारत की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके इनविटेशन कार्ड में इंडिया शब्द हटा दिया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह जो नए इनविटेशन कार्ड छपे उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यानी जहां जहां भारत लिखा है वो अब मोदी जी का है, और जहां जहां इंडिया लिखा है वो अब मोदी जी का नहीं है। अब इसका मतलब तो कुछ यूं हुआ कि मिसाल के तौर पर भारत पेट्रोलियम, क्योंकि भारत लिखा है तो ये मोदी जी का है, और इंडियन ऑयल ये भी सरकारी कंपनी, क्योंकि इंडिया लिखा है तो ये किसी और की है। लेकिन दोस्तों, जो असली सवाल है वो ये है कि इंडिया को भारत करने के पीछे क्या कोई बड़ा खेल है, कोई बड़ा डिजाइन है? और अगर ये खेल है तो फिर क्या है? और इसमें मोदी जी का फायदा क्या है, बीजेपी का फायदा क्या है? इतना ज्यादा इस पर फोकस क्यों है इंडिया को भारत? और फोकस इस कदर है कि राष्ट्रपति तक के कार्ड छपवाए जा रहे हैं जिसमें से इंडिया मिटाकर भारत लिखा जा रहा है। इसके पीछे डिजाइन क्या है? और क्या ये तार कहीं ना कहीं 2024 से जुड़ रहे हैं? कोई बहुत बड़ा लाभ देख रहे हैं मोदी जी? मुझे लगता है कि जो बड़ी खबर है, इस पर जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत, जो मोदी जी के गाइड भी हैं, आप इनकी एक बात सुनिए और फिर असली खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि इंडिया शब्द का उपयोग बंद करिए, लोगों से कह रहे हैं, और भारत शब्द का प्रयोग करना शुरू करिए। अब कुछ जानकारों का कहना है कि दरअसल मोहन भागवत जो हैं या बीजेपी जो है, ये इंडिया को भारत करके एक तरह से टेस्टिंग कर रही है, और ये टेस्टिंग जनता की हो रही है। नब्ज टटोली जा रही है कि क्या ये जो एक्सपेरिमेंट है इंडिया को भारत करने का, क्या इसका रिस्पांस ठीक है? और अगर रिस्पांस ठीक है, अगर टेस्टिंग ठीक है, तो क्या बहुमत पाने पर आगे चलकर संविधान बदला जाएगा? और क्या यह संविधान बदलने की एक तरह से शुरुआत है? इसके पीछे जो गहरी चाल है, गहरी सोच है, आपको क्या लग रहा है? खेल क्या है इंडिया से भारत? मैं अशोक भाई की बात से सहमत होते हुए इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे संविधान के साथ छेड़खानी की शुरुआत है। ये भारत बनाम इंडिया का सवाल नहीं है, ये सवाल है नीयत का, और भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की नीयत में खोट है, क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को का सम्मान नहीं करना चाहते, उसको बदलना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी देखें या जो बीजेपी के बड़े नेता हुए, आरएसएस के जो बड़े नेता हुए हैं, उनका जो मानना है इंडिया को लेकर, इंडिया पर कभी कोई आपत्ति इससे पहले दर्ज नहीं की। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं या मुरली मनोहर जोशी हैं, इंडिया पर इतनी तीखी टिप्पणी नहीं करी। लेकिन ये ज़रूर वाजपेयी ने कहा कि इस देश में दो देश बसते हैं, एक देश इंडिया है और एक देश भारत है। और इंडिया जो है वो रिच इलीट है, प्रॉस्परस रिच इलीट, पैसे वाले लोग, धनाढ़ धन्ना सेठ, ये इंडिया बनाते हैं। और दूसरी तरफ भारत है जो आम आदमी का है। आम आदमी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी का है, मध्यम निम्न वर्ग, गरीब, मजदूर, ये भारत है। अब अगर वाजपेयी की ये थ्योरी लें और मोदी जी की ज़मीनी हकीकत देखें, तो मोदी जी का जो इंडिया है, दरअसल ऐसा लगता है कभी कभी कि मोदी जी इसी इंडिया के लिए जीते हैं। और इस इंडिया में गौतम अडानी है, इस इंडिया में विनोद अडानी है, इस इंडिया में मुकेश अंबानी है, इस इंडिया में अनिल अंबानी है, मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है, ललित मोदी। एक लंबी कतार है जहां पर
कर्जा माफ़ी किया गया, जहाँ पर हर तरह के संसाधन लुटाए गए, जहाँ हर तरह से फ़ायदा देने की कोशिश की गई, और दूसरी तरफ भारत, वो भारत जो शायद आजकल मोदी जी ने इन साहब को दे दिया है। क्योंकि जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो मिस्त्री है, जो किसान, उसके साथ मोदी जी आजकल नहीं देखते हैं, ये साहब देखते हैं। तो क्या भारत की बात करने वाले मोदी जी भारत से ही मात खा रहे हैं? अब दोस्तों, मोदी जी का ये जो भारत है, और आज भारत की बात वो कर रहे हैं, इंडिया को पीछे छोड़ दिया है, भारत को आगे रख दिया है। ये जो उनकी सोच है, या जो जिस तरह से वो इस पूरे कैंपेन को आगे लेके बढ़ रहे हैं, हो सकता है विशेष सत्र में एक बहुत बड़ा संविधान बदलाव करने की भी कोशिश करें। मोदी का ये असली गेम क्या है, और क्या इसके तार कहीं ना कहीं 2024 में जुड़ रहे हैं? डिज़ाइन क्या है, खेल क्या है? मुझे लगता है कि गोदी मीडिया जो दिन भर आज टीवी में प्रोजेक्ट करती रही कि ये जो भारत है मोदी जी का, ये देश को बदल देगा, या जो कुछ बीजेपी के प्रवक्ता या नेता कह रहे थे, उसके बियॉन्ड, उससे परे जाकर पर्दे के पीछे ये खेल है क्या? मैं कोशिश करूँगा कि अशोक वानखेड़े टाइगर के साथ और अनुराग चतुर्वेदी जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं, 40-50 साल का उनको एक अनुभव है, और सरकार को बहुत ही बारीक निगाह से देखते हैं। मुझे लगता है इन दोनों के साथ मिलकर हम तीनों कोशिश करेंगे कि मोदी जी का ये जो नया डिज़ाइन है, इसका फाइन प्रिंट क्या है, इसके पीछे सोच क्या है। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और अनुराग चतुर्वेदी जी के पास। अनुराग जी बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, और अशोक वानखेड़े आज दिल्ली में। कि टाइगर, जब से हम देख रहे हैं कि ये अडानी का मामला सामने आया है, अडानी अडानी अडानी, जिस दिन से अडानी का एक नया एक्सपोजर आया और विदेशी अखबारों में लिखा मोदी के आदमी अडानी पर नए चार्जेस, उस दिन से सरकार की तरफ से रोज एक नया शगुफा है। कभी विशेष सत्र की बात होती है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, कभी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात होती है, कभी रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात होती है, और आज राष्ट्रपति ने ही अपना नाम बदल दिया, बजाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, और वो उस कार्ड की चर्चा रही। तो ये जो आपको क्या लग रहा है कि क्या विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे? क्या विशेष सत्र में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, या फिर जिस दिन से अडानी का मामला आया है, अडानी को छुपाने की भी एक कोशिश हो रही है कि नए तरह के जो है इश्यूज जो है वो सामने लाएं? टाइगर। यकीनन दीपक भाई, जिस दिन अडानी के ऊपर फिर सेकंड रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट कोई शॉर्ट सेलर से नहीं थी, ये खोजी पत्रकारिता से, और दूसरी बात है उन्होंने कुछ नाम दिए, कुछ सवाल उठाए। प्रधानमंत्री को पता है कि अडानी जी का मामला, ये मामला सीधा उनके ऊपर टारगेट किया जाएगा। दूसरी ओर इंडिया की बैठक मुंबई में थी, तो उसी दिन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ अभी सेशन होने वाला है। सरकार को क्या शर्म आ रही है ये बताने में कि सेशन किस लिए है? आप सेशन बुला रहे हैं, स्वागत है आपका, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन किस लिए? क्या अभी आपको पता ही नहीं किस लिए? और यदि आपको पता है तो इस देश की जनता जानना चाहती है, वो छुपाया क्यों जा रहा है? ऐसा क्या शर्म आ रही है आपको बताने में कि हम ये करने जा रहे हैं? आप संविधान बदलने जा रहे हैं, आप बता दीजिए। आप वन नेशन वन इलेक्शन करने जा रहे हैं, बता दीजिए। जो भी करने हैं चौड़े में बता दीजिए। सवाल ये है कि अडानी जी का जो मामला है वो ये बताता है कि सरकार, उद्योगपति, इसका एक ऐसा अनहोली एसोसिएशन है, और इन सारी चीजों से सरकार को क्या फायदा होता है, सरकार की नहीं जिन्हें लोगों को क्यों फायदा देता है? सरकार जो बोलती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, सरकार कुछ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। ये तमाम चीजें जब सामने आएगी तो उसका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है, तो फिर आप फोकस चेंज करते हैं। अब 5 दिन का हो गया, ये हो गया, अब इंडिया हो गया। टाइगर, मैं आ रहा हूं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया तो एक बहाना है, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई और निशाना है, मैं उस पर आऊंगा। चतुर्वेदी जी, एक चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि अगर आप संविधान देखें, संविधान उठा के देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारी आप सबकी धरोहर है, हर भारतीय नागरिक की, पहली लाइनें लिखी है, फर्स्ट लाइन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट।
इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत। अब भारत भी है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, सब कुछ है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इंडिया को भारत करने के पीछे या राष्ट्रपति का इनविटेशन कार्ड बदल देने से या उनका विजिटिंग कार्ड बदल देने से यहां तक तो ये चाल नहीं है। इसके पीछे जो गहरी चाल है, गहरी सोच है, आपको क्या लग रहा है? खेल क्या है इंडिया से भारत? चतुर्वेदी जी। मुझे लगता है कि मैं अशोक भाई की बात से सहमत होते हुए इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे संविधान के साथ छेड़खानी की शुरुआत है। ये बदलाव की, संविधान को बदलने की जो आरएसएस की और बीजेपी की पुरानी एक इच्छा थी, उसको ये मुझे लगता है कि 1925 में जब आरएसएस के 100 साल होंगे तो देश 2025 में 2025 में, क्योंकि 1925 में उसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय शताब्दी समारोह में कुछ संविधान को वो बदलना चाहते हैं। भारत की भी बात अगर आप देखें तो आरएसएस के प्रमुख ने थोड़े दिनों पहले कहा था कि आप इंडिया मत बोलिए, भारत बोलिए। तो इस तरीके की बातें पहले शुरू में होती हैं, और आज भी अगर आप देखेंगे तो एक एसओपी है जिसमें कि कुछ लोग वो के वही लोग जो कि सरकारी तंत्र से जुड़े हुए होते हैं, अमिताभ बच्चन है, वीरेंद्र सहवाग है, इस तरीके के जो सेलिब्रिटी हैं। वीरेंद्र सहवाग तो मुझे लगता है जिस क्रिकेट से उन्होंने अपनी शोहरत कमाई, नाम कमाया, उसको ही कह रहे हैं कि ये तो विदेशी खेल है। तो भाई विदेशी खेल था तो आप क्यों खेलते रहे? आप गुल्ली डंडा क्यों नहीं खेले? तो इस तरीके की जो अतार्किक बातें हैं वो उनके समर्थक करेंगे। मंत्रीगण अपने कुछ एएनआई टाइप जो एजेंसियां होंगी वो 100 लोगों से जो भारत के पक्ष में है। ये भारत बनाम इंडिया का सवाल नहीं है, ये सवाल है नीयत का, और भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की नीयत में खोट है, क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को का सम्मान नहीं करना चाहते, उसको बदलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतती है तो एक नई संविधान सभा बनेगी, और ही साथ साथ ये संविधान को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। शायद हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। संविधान सभा, आपने देखा कि पार्लियामेंट को बड़ा किया गया है, 700-800 लोगों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये एक बड़ी डिजाइन है, इसको आसानी से ऐसा ये मत सोचिए कि ये कल राष्ट्रपति ने ऐसे ही बना दिया। और सबसे बड़ी बात मैं अंत में कहना चाहूंगा कि ये राष्ट्रपति मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और मेघवाल, जो कि अर्जुन मेघवाल, तो ये सब दलित पिछड़ों से ही वही काम कराना चाह रहे हैं जो कि बाबा साहब के संविधान से छेड़खानी कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई ऊंची वालों से कराते तो ये आरोप लगता था, लेकिन ये एक षड्यंत्र मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये उन लोगों के हाथ में सारी छेड़खानी दे रहे हैं जो कि बाबा साहब के समर्थक है, बाबा साहब के वंशज है। उन्हीं से नहीं, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो छेड़खानी, छेड़छाड़ संविधान से हो रही है, क्योंकि संविधान को अंबेडकर जी का एक प्रतीक मान लीजिए, पर्याय मान लीजिए देश में। तो क्योंकि अंबेडकर जी का संविधान माना जाता है, इसलिए ये मुर्मू को, एक ट्राइबल को आगे रख देंगे, ये रामनाथ कोविंद जैसे एक दलित नेता को आगे रख देंगे, ये अर्जुन राम मेघवाल को आगे रख देंगे जो कानून मंत्री, उसके थ्रू ये छेड़छाड़ कराएंगे। खैर ये उनकी सोच हो सकती है। टाइगर, मुझे तो कुछ और लगता है। ठीक है, जो अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि ये इंडिया वर्सेस भारत या भारत बनाम इंडिया, तो बड़ी पुरानी बहस है। अचानक मोदी जी को याद मुझे लगता है इसलिए आ रही है क्योंकि अब इंडिया के नाम से विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो गई है। वरना अगर इंडिया से उनको एलर्जी होती मोदी जी की तो वो डिजिटल इंडिया नाम ना रखते, वो स्टार्टअप इंडिया नाम ना रखते, स्किल इंडिया नाम ना रखते, वो इंडिया तो मोदी जी ही कर रहे थे। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो असली डर है मोदी जी का, वो है इंडिया दैट इज राहुल गांधी एंड टीम, इंडिया दैट इज भारत नहीं। यहां पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इतना डर टाइगर कि आप नाम बदल देंगे। अगर मुझे आपसे झगड़ा करना है तो मैं अशोक ही नाम मिटा दूंगा, या आपको मेरे झगड़ा तो आप दीपक नाम मिटा देंगे, जहां जहां दीपक लिखा हुआ है, दीवार पे, होर्डिंग पे, किताब में। ये जो डर है इस लेवल तक चला गया, मोदी जी और अमित शाह इतना घबरा गए कि नाम ही मिटा दो।
ऐसा क्यों है? क्या आपका जो फीडबैक है, जो फीडबैक आपने मध्य प्रदेश से लिया, मध्य प्रदेश में आप थे, आप छत्तीसगढ़ में थे, आप राजस्थान में थे, आप महाराष्ट्र में थे, 7-8 राज्य आपने जो है पिछले 1.5 महीने में आपने जो है कवर किए। क्या आपको लगता है कि राज्यों से फीडबैक अच्छी नहीं आ रही मोदी जी के बारे में? क्या बिल्कुल, मोदी जी हार बिल्कुल। के कगार पे खड़े हुए हैं? इस वजह से ये बिल्कुल, कुछ सोच रहे हैं इस तरह की चीजें? बिल्कुल दीपक भाई, हार के कगार के पे। मध्य प्रदेश में 75 दिन के लिए कैबिनेट एक्सपांशन होता है, आप समझ जाइए। मध्य प्रदेश में से कांग्रेस के, बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये भगदड़ क्यों मची हुई है? लोग वोकल क्यों हो गए? लोग विद्रोह पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि लुटिया डूब रही है। राजस्थान में वही, छत्तीसगढ़ में वही, तेलंगाना में वही, मिजोरम में भी। इन 5 राज्यों में हार तय है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। इस हार से, और दूसरी बात, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये 65% है, जी, दूसरी तरफ 37% 63% वोट है जी, 63। 63 और 37। चलिए हम 60% प्लस मान लेते हैं, 60% प्लस मान लेते हैं वोट। 60 मान लीजिए, आप 50 मान लीजिए, जी तो भी 37 से तो बहुत ऊपर है। जी। ये डर सता रहा है। यदि नहीं, मैंने देखिए टाइगर, मैंने सिर्फ इसलिए कहा 60%, क्योंकि आपका प्रोग्राम मोदी जी भी चोरी छुपे देखते हैं, चुप चुप देखते हैं वो अपने, मुझे पैसा पता लगा वहां पीएमओ से। तो मोदी जी का दिल रखने के लिए मैंने कहा कि बिजली 5% कम कर दो। मैं तो कह रहा हूँ 63 से 53% कर दिए तो भी हार रही है। मेरे और आपके दिल रखने से कुछ नहीं होता। ये हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तानी है, जो 143 करोड़ लोग हैं, जो हमारे मतदाता है, उनके दिल में जगह होनी चाहिए। उनके दिल में क्रोध भरा हुआ है, महंगाई का क्रोध है। दालें, तेल, अनाज, आप देखिए दीपक भाई मार्केट में जाके, ये 500 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं है। आप यूं चले जाते हैं और 2 चीज खरीद जाओ, सब्जी खरीदोगे तो 500 का नोट खत्म हो जाता है। गरीब कैसा जी रहा होगा जिसकी तनख्वाह, या बीपीएल, जिनको ये 10 करोड़ गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं, वो लोग 2250 रुपए पर मंथ पे कैसा काम कर रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे, जब ये सोचते हैं वर्तमान महंगाई को देखते हुए। आदमी रात भर सोता नहीं। टाइगर 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 मुझे ऐसा लगता है कि भारत पेट्रोलियम मोदी जी का हो गया है आज से, और इंडियन ऑयल राहुल गांधी का हो गया है। क्योंकि अब जो डिवीजन होगा, भारतीय स्टेट बैंक जो है वो मोदी जी का है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राहुल गांधी का है। ये तो एक बहुत बचपना सा है, बहुत इमेच्योरनेस लग रही मुझे। प्रधानमंत्री आज से एक कसम खा लेंगे कि प्रधानमंत्री के पूरे कैबिनेट के लोग और प्रधानमंत्री ये सिर्फ शुद्ध संस्कृत में बात करेंगे। वो है हमारी ओरिजिनल भाषा। हिंदी भी बाद में आती है जी। पूरे संस्कृत में भाषण करें प्रधानमंत्री जी, विश्व में कहीं भी जाए संस्कृत में बात कहें जी। हमारे सारे मंत्री संस्कृत में बात करें। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आज इन्होंने मोदी जी ने ही सुझाव दिया होगा कि भाई आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मत लिखिए, कि जो आप इनविटेशन कार्ड बांट रही हैं G20 में, इसमें आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दीजिए, तो उसका प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया। इस तरह के कुछ और तुगलकी फैसले मोदी जी देने जा रहे हैं, जो मुझे पता लगा, और आने वाले दिनों में आपको और अभी चीजें पता लगेंगी। क्या इस सरकार को, क्या मोदी जी को गडकरी जी कुछ नहीं बताते? गडकरी जी के पास इतना एक्सपीरियंस, वो तो सुलझे हुए आदमी है। क्या राजनाथ सिंह नहीं उनको बताते कि मोदी जी ऐसा मत करिए? क्या मोहन भागवत नहीं कहते कि मोदी जी इतनी जल्दी मत करिए, समय आने दीजिए, ये बौखलाहट ठीक नहीं है, गलत मैसेज जा रहा है? क्या मोदी जी को कोई सलाह देने वाला नहीं है? जो वो सोचते हैं वही करते हैं। मन की बात सरकार में भी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ कैबिनेट जो है ये कव्वालों की टोली है। 2 लोग गाते हैं, बाकी लोग तालियां बजाते हैं। उन्हें अधिकार नहीं है गाने मीटिंग में, कैबिनेट में 2 लोग ताली बजाते हैं, मतलब गाते हैं, बाकी सारे ताली बजाते हैं। कौन कहेगा? क्या नोटबंदी किसी को पूछा गया था? क्या कोई डिसीजन किसी को पूछ के लिया जाता है? मेरे देश का रक्षा मंत्री मछली खरीद रहा है गोवा में, उसे पता ही नहीं कि देश ने राफेल खरीद लिया फ्रांस में जी। पर्रिकर साहब मछली खरीद रहे थे, एक रिपोर्टर ने वहां जाके पूछा कि सर राफेल का डील हो गया। बोला विच राफेल? पर्रिकर साहब जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जी हाँ, वो मछली खरीद रहे थे। व्हाट राफेल यू आर टॉकिंग अबाउट? उन्होंने कहा सर द राफेल फाइटर जेट, we have got a breaking news that the government of India signed agreement and we are purchasing that. Oh thanks, I got the news now.
ये डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं। हमारे यहाँ किस मंत्री को क्या होता है? क्या गडकरी मतलब नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकते हैं? गडकरी में दम हो तो नए प्रोजेक्ट अनाउंस करके दिखाए, वो भी रोक लगी है उनपे। राजनाथ सिंह तो सुबह से शाम तक महिमा मंडन करने में चले जाते हैं। राजनाथ सिंह ने तो कई चीजें ऐसी थी कि मतलब राजनाथ सिंह आपका बोल ये सकते कहना थे। है कि इस सरकार में जो कामकाज है, जो फैसले हैं, जो फाइल है, ये फाइल मंत्री तक नहीं पहुंचती, ये फाइल मोदी की ही टेबल पे होती है, मोदी ही देखते हैं, ये मोदी ही फैसला लेते हैं। मैंने आपको बाकी पहले डमी मंत्री हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं डमी है, सब डुप्लीकेट है, डमी नाम के हैं। डमी कहो, रबर स्टैंप कहो, रबर स्टैंप कहो। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, विशेष सत्र हो रहा है, और अगर विशेष सत्र हो रहा है जो बहुत रेयर होता है, अगर सरकार एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रही है आउट ऑफ द वे जाके, तो क्या जो बाकी सदस्य हैं लोकसभा में, किसी भी पार्टी के हों, इनकी पार्टी के हों या विपक्ष के हों, अगर हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी आप नहीं बता रहे? विपक्ष कह रहा है कि हमको पता ही नहीं है कि भाई ये सेशन में क्या डिस्कस होगा। रोज मीडिया एक नया शगुफा छोड़ती है कि कोई कहता है वुमेन रिजर्वेशन बिल होगा, कोई कहते हैं साहब इंडिया का नाम भारत करने के लिए सेशन होगा, कोई कहता है कि साहब एक देश एक चुनाव होगा, कोई कहता है कि साहब मोदी जी जो हैं वो इस बार 5 राज्यों के साथ लोकसभा का चुनाव करा देंगे, उसमें कुछ संशोधन करने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री इस देश से, देश में जो विपक्ष है, पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स हैं, उनको बताएंगे नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं? क्या ये उनके घर का मामला है? आपको लगता है कि ये पूरी परंपराएं तोड़ दी मोदी ने? ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल तोड़ दी है परंपराएं। हम जिस हिसाब से इंडिया का भारत करते हैं, अब दिल्ली का इंद्रप्रस्थ होगा और कई चीजें ऐसी होगी, नाम बदलते जाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद हम रामायण काल में चले जाएंगे। हम जितनी भी BMW है उसको रथ का कटआउट लगाएगा बाहर, और ड्राइवर होगा वो बिल्कुल ऐसा पहन के जाएगा। और 2024 में यदि हमारे प्रधानमंत्री मुकुट पहन के स्पीकर की जगह पे बैठे और स्पीकर को बोलेंगे नीचे बैठ क्योंकि यहीं से हम अब नई पार्लियामेंट चलाएंगे, तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हम एक नौटंकी देख रहे हैं रोज। लास्ट क्वेश्चन, क्या इंडिया का नाम मिटाने से, क्या इंडिया शब्द मोदी जी को कहीं दिखेगा, दीवार पे, अखबार पे, होर्डिंग में, टीवी की स्क्रीन पर या मोबाइल पे? वो अगर मिटा देते हैं, इंडिया मिटाने से क्या इंडिया अलायंस मिट जाएगी? लास्ट क्वेश्चन। एक कहावत है, मुर्गे को डाले के नीचे छुपाने से सुबह होने से नहीं रुकती। सूरज मुर्गे की बाग का इंतजार नहीं करता, वो अपने समय पे उगता है और उगते सूरज को साष्टांग दंडवत करने के लिए मुर्गा बाग देता है। अब कुछ लोग मुर्गे का मुंह बंद करके बोलते हैं कि सूरज उगेगा ही नहीं, हमको अच्छी नींद मिलेगी, तो वो एक मूर्खता के वलय में रह रहे हैं। ऐसे मूर्खों का कोई इलाज नहीं होता, और ऐसा एक ही नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने एक वलय में जीते हैं। उनको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, चाची की मूछी होती तो हम चाचा कहलाते। ऐसे कई है जुमले इनके लिए बोले जा सकते हैं, लेकिन जो होना है वो जनमानस तय करेगा। जनमानस को पता है भारत कहने से उसकी समस्याएं खत्म नहीं होगी, और आपका यही कहना है कि जो करोड़ों रुपए की मुद्दा चेंज होगी। अब जो रुपए का आपको पेंटिंग पुताई करनी होगी, इंडियन रेल को भारतीय रेल करना पड़ेगा, कई जगह आपको, मतलब एक जगह जगह पे सारे नोट विड्रॉ करने पड़ेंगे, नए प्रिंट करके देने पड़ेंगे। ये इंडिया कैसा छूटेगा? इसके बाद विदेश में जाओगे और उन्होंने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, किसको टोकोगे? क्योंकि इंडिया ये ब्रांड कई सालों से विदेशों में, सारे पूरे विश्व में फैला हुआ है। टाइगर, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, और आपने जो कहा कि जो असली डर है, भले ही मोदी जी इंडिया का नाम मिटाएं, सरकारी गजट से मिटा दें, मंत्रालयों से मिटा दें, राष्ट्रपति के इनविटेशन कार्ड से इंडिया हटा के भारत लिख दें, ये सब उनके हक में है, वो कर सकते हैं, उनके पास इस वक्त जनता ने उनको मैंडेट दिया है। लेकिन एक बात जो आपने बड़ी पते की कही, आपने कहा कि असली डर ये है कि जो विपक्ष है, उस विपक्ष के पास 60% वोट है, यानी इस देश का जो 60% वोट है वो इस वक्त विपक्ष की जो ये 28-30 पार्टियां इकट्ठी इनके पास है, समूचे विपक्ष के पास है, और मोदी जी के पास 37% वोट है, जो शायद 2% बढ़ भी सकता है।
कुल मिलाकर जो वोटों की लड़ाई, अल्टीमेटली जो लड़ाई होनी है, जो हार जीत होगी वो वोट से होगी। जो बटन दबेगा उससे जो वोट की संख्या आएगी, तो हार जीत वोट शेयर से होनी है कि किसके पास ज्यादा वोट किस सीट पर। आपका ये कहना है कि जो वोट है वो इंडिया के पास ज्यादा है, मोदी जी के पास वोट कम है, मोदी जी की जो गणित है उन्हें हारते हुए दिख रही है, अरिथमेटिक जो है इस पूरे चुनाव की उसे मोदी जी हार रहे हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और शायद इसी वजह से ये बौखलाहट है कि कुछ नहीं है तो अब नाम मिटाने में जुट गए। टाइगर आप आए और आपने समय दिया, अनुराग जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वो भी आए हमारे साथ जुड़े। एक चीज एक आपने और कही है कि मोदी जी जो है कहीं ना कहीं वो हार स्वीकार करते जा रहे हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तमाम राज्यों से लौटकर आज दिल्ली आए हैं, तो आपका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं फीडबैक अच्छा नहीं। एम आई राइट सर? फीडबैक अच्छा नहीं? यस यस, लोगों ने दैट इज अ बैड बदलाव न्यूज का फॉर मन मिस्टर बना मोदी। लिया। लोगों ने बैड न्यूज बदलाव फॉर का मिस्टर मन मोदी। बना लिया। जनता ने Can't मन say. बना लिया। गुड जनता गुड ने न्यूज फॉर डेमोक्रेसी। जनता ने संविधान मन बना लिया। बचाओ, जनता ने मन बना लिया। जनता ने। तो टाइगर का ये कहना है कि चाहे जो भी मुद्दे रहें, जो भी इश्यूज रहें, लेकिन जनता ने मन बना लिया और फैसला जनता को ही करना है, जनता को डिसाइड करना, जनता ही जज है। और जनता अगर ये मूड बना रही है रिप्लेसमेंट का, एक नई तरह की दशा दिशा की तरफ भारत को ले जाने का, तो फिर मोदी जी को इंतजार करना पड़ेगा 2024 का, अगर वो दिसंबर में चुनाव नहीं करते। टाइगर आप आए, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच सर।